हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोर्सिया ने वैसेनियो से विवाह किया और नेरिसा ने ग्रेसियानो से विवाह कर लिया और नेरिसा ने भी अपने पति को एक अंगूठी दी जिसे उसने जीवन पर्यंत अपने पास रखने का वादा किया। अब देखते हैं नेक्स्ट। आफ्टर वैसेनियोस एंड ग्रेसियानोस डिपार्चर फॉर वेनिस, पोर्सिया प्रीटेंडिंग that she wanted to spend the time of her husband's absence from home in prayer at a nearby convent. वैसेनियो तथा ग्रेसियानो के वेनिस चले जाने पर पोर्सिया ने यह बहाना बनाया कि वह अपने घर से अपने पति वैसेनियो की अनुपस्थिति का समय पास के ही एक कन्वेंट में प्रार्थना करने में व्यतीत करना चाहती है। लेफ्ट जेसिका एंड लोरेंजो in charge of her household and herself accompanied with Nerissa left for Venice. जेसिका और लोरेंजो को अपने घर की रखवाली के लिए छोड़कर नेरिसा को साथ लेकर वेनिस के लिए वह चल दी। She sent her servant बाल्थजार to her cousin Valerio. उसने अपने नौकर बाल्थजार को अपने चचेरे भाई वेलेरियो के पास भेजा। A learned lawyer at Padua asking his advice on Antonio's case and requesting him for the loan of the dresses of a lawyer and a lawyer's clerk. उसने अपने नौकर बाल्थजार को अपने चचेरे भाई वेलेरियो के पास, जो पैडुआ का एक विद्वान वकील था, उसके पास भेजा तथा एंटोनियो के मामले में उसकी सलाह मांगी तथा उससे वकील की एक ड्रेस तथा एक क्लर्क की ड्रेस भेजने की प्रार्थना की। She had decided to disguise herself as a doctor of law and her maid as a clerk. और उसने निश्चय किया कि वह वकील का वेश धारण करेगी और अपनी नौकरानी नेरिसा को अपना क्लर्क बनाएगी। She wanted to plead Antonio's case before the Duke according to the instructions of her cousin Valerio. She wanted to plead Antonio's case before the Duke and according to the instructions of her cousin Valerio. और वह अपने चचेरे भाई वेलेरियो की सलाह के अनुसार ड्यूक के सम्मुख एंटोनियो की पैरवी स्वयं करेगी, यह उसने निश्चय किया। बाल्थजार was to meet her on a fixed point on the road to Venice so that she might not be delayed. कहीं उसे देर न हो जाए, इस कारण उसने बाल्थजार को वेनिस जाने वाली सड़क पर एक निश्चित स्थान पर मिल जाने के लिए कह दिया। On the day of the trial, the Duke urged Shylock to take pity on Antonio in view of the heavy losses and to cancel the bond. मुकदमे के दिन ड्यूक ने शाइलॉक से एंटोनियो पर दया दिखाने की प्रार्थना की क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो गया था और उसने कहा कि वह बॉन्ड को निरस्त कर दे। द ज्यू वॉज ऑब्स्टिनेट, लेकिन यहूदी अपने निश्चय पर दृढ़ था। He admitted that he hated Antonio and had taken an oath to exact full penalty under the bond. उसने स्वीकार किया कि वह एंटोनियो से घृणा करता है और उसने शपथ ले ली है कि वह बॉन्ड में वर्णित पूरी पेनल्टी ही। Bassanio offered Shylock twice amount of the loan, but the Jew rejected it contemptuously. और बेसेनियो ने बॉन्ड में लिखित रकम से दुगनी रकम प्रस्तुत की, परंतु यहूदी ने घृणा के साथ इस बात को अस्वीकार कर दिया। द ड्यूक आस्क द ज्यू, हाउ शैल यू होप फॉर मर्सी इफ यू रेंडर नन। यदि तुम स्वयं दया नहीं दिखाओगे तो भगवान से दया की आशा कैसे करोगे। द ज्यू रिप्लाइड, व्हाट जजमेंट नीड आई ड्रेड इफ आई डू नॉट रॉन्ग। यहूदी ने उत्तर दिया, जब मैं कोई गलती करता ही नहीं हूँ तो मुझे किसी न्याय से डरने की क्या आवश्यकता है। द Jew said that the pound of flesh
that he demanded was dearly bought by him at a price of 3,000 ducats. यहूदी ने उत्तर दिया, जब मैं कोई गलती करता ही नहीं हूँ तो मुझे किसी न्याय से डरने की क्या आवश्यकता है। उसने कहा, एक पाउंड मांस जो मैं मांग रहा हूँ वह 3,000 ड्यूकेट्स की कीमत पर खरीदा है। He demanded only justice. उसने केवल न्याय की मांग की है। The Duke thought of dismissing the court unless Valerio happened to come that day. ड्यूक ने कहा, यदि वेलेरियो आज शाम को नहीं आया तो वह अदालत उठा देगा। ओके, थैंक यू।